हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं अभी बैठा हूँ अपने देहरादून ऑफिस में और हमारे साथ हैं हमारे भाई अनकेश कुनियाल जी। और आपको पता है हम देहरादून ऑफिस में बैठे हैं। अनकेश कुनियाल जी देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अनकेश कुनियाल जी का भी जो है ये वीज़ा आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जानते हैं अनकेश जी, पहले तो ये बताएं कि आप देहरादून में कहाँ पर रहते हैं एग्जैक्टली। सर हम देहरादून में हर्रावाला में रहते हैं। ठीक है, तो जो लोग देहरादून के आसपास के उनको पता है कि हर्रावाला कहाँ पर है। तो अनकेश भाई, कैसे पता पड़ा था आपको हमारे बारे में? सर मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था कि कौन कौन सी जो कंपनीज़ हैं वो बाहर भेजती अच्छा, हैं। मतलब कौन कौन सी कंसल्टेंसीज है देहरादून का? कंसल्टेंसी है, तो देहरादून में मैं सर्च कर रहा था तो ये वाली मुझे बेस्ट लगी। तो मैं यहाँ पे मैंने बात करी, आपके जो एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करी। तो उन्होंने फिर आपका एक अकाउंट्स के उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था दिल्ली पहले में। किसी और पोजीशन के लिए हुआ था, है ना? किसी और पोजीशन के लिए दिल्ली में हुआ था। हम्म। तो उसमें नहीं हो पाया, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया उसमें था सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो फिर सर ने बताया कि और वैकेंसीज आई हैं। और वैकेंसीज़ हैं, उस पैकेज पे नहीं है लेकिन कम है। तो एक बार आपको स्टार्ट करना चाहिए अपना। जैसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है फिर वहाँ जाके आप लोकल से मिलके अपनी वही प्रोफाइल। एग्जैक्टली, नो गेटिंग गाइस। देखिए, ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने के पीछे पर्पस क्या है आप लोग समझिए कि देखिए, कई बार आप लोग हमारे पास किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आते हैं। मान लीजिए आपने बीटेक किया, एमटेक किया, एमबीए किया, आप ग्रेजुएट हैं। मीन्स हर किसी की अपनी एक ओपिनियन होती है खुद को लेकर कि एटलीस्ट मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे ये पोजीशन या ये सैलरी मिलनी चाहिए, जो कि किसी वजह से अगर आपको ना मिल पाए तो आपको क्या करना चाहिए। नाउ दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सर लोकलाइट हैं, देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो सर प्रॉपर रिसर्च करके हमारे पास पहुंचे। अच्छा लगा मुझे ये जान के। ठीक है, अब देखिए, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में बहुत सारी प्रीमियम कंपनीज हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अभी आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि दुबई एयरपोर्ट की बहुत सारी वैकेंसीज के लिए हम लोग इंटरव्यू करवा रहे हैं। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ की वैकेंसीज हैं, ग्राउंड हैंडलिंग की वैकेंसीज हैं, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैकेंसीज हैं, ड्राइवर्स, ऑपरेटर्स और कैश मैनेजमेंट, अकाउंट्स, मल्टीपल वैकेंसीज हैं। तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या बेस्ट सुटेबल है आप उसको चूज कर सकते हैं। प्लीज वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करें। ध्यान रहे, दिल्ली देहरादून के अलावा दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी आपकी कंपनी कॉन्ट्रा मेंटर्स का फिजिकल ऑफिस है, राइट। और दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो वर्ल्ड क्लास होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक अच्छी कंपनी में जाते हैं, अगर आप सेमी गवर्नमेंट कंपनी में जा रहे हैं तो आप 6 मंथ के बाद भी दुबई के अंदर भी एम्प्लॉयर बदल सकते हैं। ये बात आप प्लीज नोट करिए। और कुछ समय के बाद अगर आपको यूरोप जाना है, देखिए मैं तो रेगुलरली आता जाता रहता हूँ दुबई, आपको पता है मेरे पास रेजिडेंट वीज़ा है दुबई का, क्योंकि मेनलैंड कंपनी हमारी दुबई में। देन ऑफ कोर्स मेरे को आना पड़ता है रेगुलर बेसिस पर। और सातों दिन हमारा दुबई का ऑफिस भी ओपन रहता है, हमारे दिल्ली ऑफिस की तरह, हमारे देहरादून ऑफिस की तरह। बस कोई बड़ा त्यौहार ना हो, मान लीजिए जब दशहरा है, दीपावली है, तो कॉमन सेंस है कि एटलीस्ट भारत के ऑफिस तो उस दिन ऑफ रहेंगे, हाँ दुबई का ऑफिस उस दिन खुला रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी सर से इस बात को समझें कि जिस प्रकार से सर ने एक डिसीजन लिया कि नहीं चलिए, पहला जो सर का अकाउंट्स से रिलेटेड जो डेजिग्नेशन था उसमें नहीं हुआ, फिर सर ने एक सेकंड ट्रायल दिया, उसमें हो गया। और देखिए, सर को पता है कि हमारा देहरादून में भी ऑफिस है। आज ये ब्लॉग हम लोग देहरादून में बैठकर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सर का भी घर यहाँ पर है, मेरा भी घर यहाँ पर है। हालांकि इनका इंटरव्यू दिल्ली ऑफिस में ही हुआ था। ठीक है, तो आप लोग भी अगर अपने काम के लिए ट्रैवल करते हैं तो देखो यार, स्ट्रगल इसी तो जीवन में बोलते हैं ना। क्यों सर, सही है कि नहीं? सर इंटरव्यू के लिए तो आना जाना पड़ता है सर, क्योंकि ड्रीम जॉब तो अब ऐसा है कि बैठे बैठे तो मिलेगी नहीं। Exactly. कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि कुछ मतलब जो सर के पास कंपनीज आती हैं वो ट्रस्टेड होती हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं आ पाती जितनी दुबई में। तो अगर एक बार सर के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू दुबई में एंट्री हो जाती है, उसके बाद हम वहाँ पे सर्च करके अपने लिए ढूंढ सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि बहुत सारे भाई बहन हमारे विजिट वीज़ा पे जाकर वहाँ नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिनमें से मात्र 10% लोग होते हैं जिनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो एम्प्लॉयर मिल जाता है। 90% के साथ क्या होता है आप समझ लीजिए, 90% लोग बेचारे परेशान होकर धक्के खा के वापस आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, दुबई है वो, आप भारत की राजधानी दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में भी आपको पानी खरीद के पीना है, मेट्रो में ट्रेवल करना है, कितना खर्चा होता है। आप जैसे घर से बाहर निकले खर्चा बहुत हो जाता है, रहने खाने का ही खर्चा बहुत हो जाता है, आप कितनी भी कंजूसी कर लो। ठीक है, तो दुबई में अगर आप सोच रहे हो कि विजिट वीज़ा पे जाके जॉब हंट करेंगे तो बहुत रिस्की डिसीजन है। अब जॉब यहाँ से सिक्योर कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब सिक्योर कर लो, ऑफर लेटर ले लो, किसी जेन्युइन विदेश मंत्रालय से लाइसेंस कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब जाओ 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल, जितना उस कंपनी में काम करना है काम करो, कल को चेंज करना है फिर चेंज कर लो। तो अक्टूबर 2025 में दीपावली से पहले और फिर दीपावली की जो 3-4 दिन की छुट्टियां पड़ेंगी उसके बाद हम लोग बहुत सारे ड्राइव्स करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं
कोलकाता में आपके लिए ड्राइव करूंगा। 5 अक्टूबर को हमने कोलकाता में ड्राइव किया, फिर से कुछ इमेजेस मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, ठीक है। लेकिन अब जो बाकी की ड्राइव्स हैं, अधिकतर ड्राइव्स हमारी दिल्ली और देहरादून में रहेंगी, तो प्लीज़ हमारे टीम के टच में रहें, ठीक है। आप सबकी तरफ से मैं अपने भाई को शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है, और एक एश्योरेंस के साथ कि हम आगे भी इनका ध्यान रखेंगे, इनके टच में रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।